खबर के साथ, जहां लखनऊ पंकज चौधरी ने दाखिल किया नामांकन। महेंद्र नाथ पांडे को सौंपा नामांकन पत्र। प्रस्तावक के तौर पर सीएम योगी रहे मौजूद। केशव मौर्य, ब्रजेश पाठक, विनोद तावड़े रहे मौजूद। स्मृति ईरानी और भूपेंद्र चौधरी भी मौजूद रहे। 14 दिसंबर को होगा बीजेपी के नए अध्यक्ष का ऐलान। यूपी में बीजेपी को नया मुखिया मिलना लगभग तय हो गया है। केंद्रीय मंत्री पंकज चौधरी ने यूपी में बीजेपी अध्यक्ष के लिए नामांकन पत्र दाखिल किया है। इस दौरान सीएम योगी, केशव मौर्य, ब्रजेश पाठक, विनोद तावड़े, स्मृति ईरानी, भूपेंद्र चौधरी, तमाम सांसद, विधायक और मंत्री मौजूद रहे। बीजेपी नए अध्यक्ष का आधिकारिक ऐलान 14 दिसंबर को करेगी। हमारे साथ इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं यूपी से ब्यूरो चीफ नितिन सिंह। नितिन, पंकज चौधरी का नामांकन ऐसे वक्त पर हुआ है जब यूपी बीजेपी संगठन में बदलाव की चर्चा लंबे समय से थी, तो क्या ये बदलाव सीधे 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारी से जुड़ा है? देखिए, बिल्कुल साफ तौर पर 2027 के चुनाव और उसके पहले उत्तर प्रदेश में पंचायत के चुनाव होने हैं, तो कहीं ना कहीं उसको देखते हुए जो प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी थी उसका जो समय था वो पूरा हो गया था। भूपेंद्र चौधरी का जो कार्यकाल था उसका समय पूरा हो गया था, तो उसी कड़ी में नए प्रदेश अध्यक्ष को लेकर के चर्चा और सुगबुगाहट काफी तेज थी कि कौन होगा और कई सारे जो नाम थे वो निकल कर सामने आ रहे थे। फिलहाल आज उन सब पर विराम लग गया है और केंद्रीय मंत्री, 7 बार के सांसद, महाराजगंज के बड़े नेता और उत्तर प्रदेश में संगठन के साथ साथ केंद्र में बीजेपी के संगठन और कार्यकर्ताओं के बीच अच्छी पकड़ रखने वाले पंकज चौधरी जो हैं वो अब अपना नामांकन दाखिल कर चुके हैं। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ साथ दोनों डिप्टी सीएम, विनोद तावड़े, सब वहां पर मौजूद थे और खुद सीएम योगी आदित्यनाथ उनके प्रस्तावक बनकर उनका जो पर्चा था, जो कि 4 सेटों में पर्चा था, वो दाखिल करवाया है उन्होंने। इसके साथ ही अब कहीं ना कहीं अगर वोटिंग का सिलसिला शुरू होगा और क्योंकि एक ही नामांकन दाखिल हुआ है तो वोटिंग भी औपचारिक रूप से बहुत हद तक मायने नहीं रखती है। अब कल उम्मीद है, क्योंकि पीयूष गोयल जो कि केंद्रीय मंत्री हैं और प्रभारी उनको बनाया गया था इस चुनाव के लिए, तो वो भी उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ पहुंच चुके हैं। कल उम्मीद है कि कल नाम की जो घोषणा है वो कर दी जाएगी। हालांकि नाम की घोषणा तो अभी हो चुकी है, पंकज चौधरी प्रदेश अध्यक्ष हैं, लेकिन औपचारिक रूप से जो घोषणा होनी है वो कल होगी और उसके बाद पंकज चौधरी की जो ताजपोशी है वो करी जाएगी। और आज बड़े लंबे समय से यूपी बीजेपी को और यूपी बीजेपी के कार्यकर्ताओं को इस लम्हे का, इस वक्त का इंतजार था। और अगर 27 के चुनाव को नजर में रखा जाए तो एक तरफ जहां उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी अपना सीडीए लेकर के जनता के बीच जा रही है, तो दूसरी तरफ एक पिछड़ा चेहरा अब उत्तर प्रदेश में बीजेपी का कमान संभालेगा और उसी के जरिए कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में बीजेपी 2027 के चुनाव की तैयारी करेगी। जी नितिन, आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि नामांकन के दौरान संगठन और सरकार के लगभग सभी बड़े चेहरे एक मंच पर नजर आए, तो क्या इसे हाईकमान का स्पष्ट संदेश माना जाए कि अब पार्टी में किसी तरह की अंदरूनी खींचतान नहीं रहेगी? देखिए, पार्टी में अंदरूनी खींचतान रहेगी नहीं रहेगी ये तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन पंकज चौधरी के लिए साफ तौर पर एक लंबी रस्साकशी और एक लंबी बैठक जो थी वो दिल्ली से लेकर के राजधानी लखनऊ तक चलती रही। सीएम योगी आदित्यनाथ कई बार दिल्ली गए, उन्होंने भी कई सारे नामों का प्रस्ताव जो था वो रखा गया था, उनकी तरफ से भी रखा गया था, लेकिन उस पर भी कोई ज्यादा विचार विमर्श नहीं किया गया। लेकिन दिल्ली का फैसला सर्वमान्य हुआ है। दिल्ली का ही फैसला ये था कि पंकज चौधरी को ही प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाएगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ बेहतर तरीके से बीजेपी को कहीं ना कहीं सत्ता के लिए वो बेहतर तरीके से रन कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में। तो ऐसे में संगठन को कैसे मजबूत करना है ये एक बड़ी चुनौती था भारतीय जनता पार्टी के सामने, क्योंकि सरकार तो ठीक चल रही है। एक चीज और समझना चाहूंगी कि केंद्रीय मंत्री और ओबीसी चेहरे के तौर पर पंकज चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने से बीजेपी यूपी में किस सामाजिक और राजनीतिक समीकरण को साधना चाहती है? देखिए, उत्तर प्रदेश में देखा जाए तो ओबीसी वोटर्स की संख्या बहुत ज्यादा है और ऐसे में समाजवादी पार्टी को अगर देखा जाए या फिर और जो दूसरे राजनीतिक दल हैं जो बीजेपी के साथ भी हैं गठबंधन में, वो भी कहीं ना कहीं ओबीसी समाज से ही आते हैं, जिसमें हम निषाद पार्टी की बात कर लें या फिर अनुप्रिया पटेल की बात कर लें, ओम प्रकाश राजभर की पार्टी की बात कर लें, ये सब जो बीजेपी के साथ गठबंधन में है ये भी ओबीसी से ही आते हैं। तो ऐसे में ओबीसी वोटर्स को और ओबीसी जाति को करके अपने साथ रखने का एक प्रयास है ये पंकज चौधरी के नाम पर जो आज मोहर लगी है। और कहीं ना कहीं एक लंबे समय से ओबीसी चेहरा ही उत्तर प्रदेश में
बीजेपी की कमान संभाले हुए आया है। अगर हम पिछले 2014-16 का समय देखें तो केशव प्रसाद मौर्य उस दौरान बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बने थे और उसके बाद उत्तर प्रदेश में बीजेपी का जो विक्ट्री का ग्राफ था वो एकाएक ऊपर उठ गया था। उसके बाद उनके हटने के बाद महेंद्र नाथ पांडे कुछ समय के लिए बने थे, लेकिन उसके बाद से फिर स्वतंत्र देव सिंह का समय आया, वो भी ओबीसी चेहरा थे। उसके बाद अगर हम देखें भूपेंद्र चौधरी का चेहरा आया, वो भी ओबीसी चेहरा थे। तो ये सारे ओबीसी ही जो ठीक चेहरे है थे नितिन जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।